आदि कवये मुह्यन्ते यत सूर्य। आदि कवये। हम निवेदन कर रहे थे कि ब्रह्मा जी तो आ गए वाल्मीकि बनकर, और ये हनुमान जी में कौन आ गए? महादेव। अब ये तीनों देवता इकट्ठे हो गए त्रेता में। हनुमान जी में आ गए महादेव, वाल्मीकि में आ गए ब्रह्मा जी, और ये व्यास भी उनके उपजीवी ही हैं। व्यास भी उन्हीं से हैं। गुरुदेव वशिष्ठ आदि सत्ता है, वो कारण से परे की सत्ता है, वो महाकारण है, वो ज्ञान है। गुरुरेव परब्रह्म। अब कल्पना तो करके देखो, योग वशिष्ठ में किस ढंग से राम वृह अग्नि को शांत करने के लिए गुरु से प्रश्न करते। हम तो क्षमा ही मांगते हुए बात कह सकते हैं कि जिसने योग वशिष्ठ नहीं पढ़ा उसको गुरु शिष्य के संबंधों का नहीं पता लग सकता कि गुरु शिष्य के संबंध क्या होते हैं। अगर गुरु शिष्य के संबंध समझने हो तो योग वशिष्ठ का श्रवण जरूर करना। भैया पढ़ने की बात नहीं कर रहा मैं, श्रवण की बात कर रहा हूं। वो पढ़ने के लिए नहीं है, श्रुतियां पढ़ने के लिए नहीं है। वेद पढ़ा नहीं जाता, वेद तो सुना जाता है। अच्छा, कहानी पढ़ी जाएगी कि सुनी जाएगी? कथा तो सुनने की चीज है, पढ़ने की चीज नहीं है ना। कहानी पढ़ी नहीं जाती, सुनी जाती, क्योंकि व्यास में ये सब प्रकट होते हैं। नारद, सनकादिक, दो सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, चारों प्रकट हो गए वो भी, और कहने लगे कि हम कैसे पहुंचे, तो स्वयं वशिष्ठ में ही प्रवेश कर गए। तीर्थ यात्रा करके जब राम लौटे थे तो राम की विरह दशा देखकर गुरुदेव आरंभ हो गए थे। और कल्पना तो करके देखो कि राम परमात्मा हैं, परमात्मा राम। गुरु और शिष्य के संवाद नहीं है, गुरु और ब्रह्म के, गुरु और नारायण के। इसमें चेला नहीं है कोई, इसमें साधक नहीं है, इसमें कोई सिद्ध नहीं है। इन बिटवीन जो डायलॉग है, इन बिटवीन, किसके बीच में? राम ब्रह्म, और किससे सुन रहे हैं? गुरु से। ये योग वशिष्ठ है।